अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास स्क्वायर रूट माइनस वन इज़ इक्वल टू। अब हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट माइनस वन जो है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। जैसे हमने स्क्वायर रूट माइनस नाइन को जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हम जो है इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। माइनस वन इंटू नाइन करके हम जो है वो इनको अलग अलग करते थे और यहाँ पे स्क्वायर रूट माइनस वन को हम आयोटा पुट करते थे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में अगर माइनस वन है तो वो हमेशा आयोटा के बराबर। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास उसमें आपको दिया गया है इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। एक्स की तरफ जो है इनइक्वालिटी का वो फेस जो है वो ओपन नहीं है, ज़ीरो की तरफ ओपन है। इट मीन ज़ीरो बड़ा है, एक्स छोटा है। ठीक है, अब एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है लेकिन वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो ज़ीरो से छोटा हो। और अगर हम ज़ीरो से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो क्या होगा, रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इरेशनल होगा या रैशनल होगा। तो सब आइए इसको जो है हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने इस तरह से लिख दिया है जिसमें आपको कहा गया है एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इसके लिए आप जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ कर लें ज़ीरो से। या तो आपको ये जब याद हो कि ज़ीरो से छोटे नंबर कौन से होते हैं तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर लाइन जो है वो बेस्ट रहेगी। ये देखें, जो नंबर लाइन हमने 9th क्लास में पढ़ी थी ना, बी मिड में ज़ीरो होता है और ज़ीरो से देखें ये आपके हाथ की राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और ज़ीरो से बड़े होते हैं। ठीक है, इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है नंबर ज़ीरो से छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यहाँ पे जो है वो नंबर सारे ज़ीरो से छोटे हैं और ये सब नंबर ज़ीरो से बड़े हैं। तो आपको जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि x जो है वो ज़ीरो से कम है। अब x कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो से छोटा लेना है। अब आप ज़ीरो से जितने भी नंबर छोटे हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर ज़ीरो से छोटा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो -2 सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखें, -2 जो है वो ज़ीरो से छोटा है। -1 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने -2 एक्स लेस दैन ज़ीरो है तो अगर इस -2 का स्क्वायर रूट लें, -2 का स्क्वायर रूट लें तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा। जैसा कि हमने जो है इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में ऐसे स्क्वायर रूट का जो है वो देखा था कि स्क्वायर रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो ये रियल नंबर में चला जाता, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस को जो हल करता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाता है। अगर यहाँ नेगेटिव ना होता तो तब वो रियल नंबर होता। अगर एक्स ज़ीरो से बड़ा होता तो रियल में जाता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आएगा उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये जो है एक्स अगर लेस ज़ीरो से कम है तो स्क्वायर रूट एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अगर ज़ीरो से बड़े हो तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आता है तो फिर वो रियल नंबर में चला जाता है, लेकिन यहाँ जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट में कॉन्जुगेट लेना है। देखें, ये जो नंबर आपको दिया गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है कि हम जो आई वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, ये पूरा नंबर एज इट इज़ होता है, लेकिन यहाँ आई वाली टर्म का साइन चेंज कर दें। यहाँ माइनस है तो प्लस है, तो कहाँ पे आपको जो है वो आई वाला साइन चेंज नज़र आ रहा है। तो एज इट इज़ नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो ये नंबर मैच ही नहीं कर रहे दोनों, इन दोनों से ये सब तो होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस ऑप्शन को आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। फोर्थ पार्ट में आपको देखें z दिया गया है। ठीक है, z एक्स प्लस एयोटा वाई है, तो एज देन हमने क्या फाइंड करना है, z इंटू जेड बार। जेड बार मीन्स कॉन्जुगेट। जो ये जो नंबर आपको दिया गया है इसका z बार आप खुद ही नहीं कैलकुलेट करेंगे, जो होगा x माइनस एयोटा वाई। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होगा, z और z बार को। तो फिर आपने चेक करना है, अगर आंसर में आई वाली टर्म आ गई तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नंबर होगा। अगर आंसर जो है वो आई वाली टर्म में आ जाए, आई वाली टर्म में, तो इमेजिनरी पार्ट होगा, ये सिंपल इमेजिनरी। ठीक है, और अगर आंसर बिल्कुल पॉजिटिव आ गया, नॉन नेगेटिव का मतलब है ऐसा नंबर जो नेगेटिव ना हो, तो वो फिर हम नेगेटिव लेंगे। तो इसका हम आंसर के तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो z की वैल्यू आपको दी गई है तो इसे हम जो है वो लिख लेते हैं x प्लस। यहाँ पे आपको देखें z की वैल्यू दी गई है, आपने क्या करना है, z बार कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपने z और z बार की मल्टीप्लिकेशन लेनी है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। z बार इसका क्या होगा, x माइनस अयोटा y। ठीक है, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है,
z की जगह हम क्या लिखेंगे x प्लस अयोटा y, और z बार की जगह हम z बार की वैल्यू लिखेंगे x माइनस अयोटा y। यहाँ पे आपको फार्मूला भी नज़र आ रहा है, देखें x और x सेम है, अयोटा y सेम है, तो आप x का स्क्वायर ले सकते हैं और अयोटा y का स्क्वायर ले सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो x के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखें, अयोटा y के साथ पूरी ब्रैकेट लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखें x स्क्वायर एज इट इज़ होगा, माइनस अयोटा जो है अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अयोटा जो है वो माइनस स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है, लेकिन दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर वाला जो अयोटा है वो -1 के बराबर होता है। तो जहाँ अयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर है, देखें ये और ये साइन के दरमियान ब्रैकेट है, इट मीन्स के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 1 वाई स्क्वायर द वाई स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे ये देखें कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें स्क्वायर लें तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे भी कोई भी नंबर लें आंसर पॉजिटिव ही आएगा स्क्वायर में, और बीच में प्लस का साइन है, इट मीन्स कि नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो नंबर आपको मिला है ये कौन सा है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो z और z बार का आंसर है वो क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे नॉन नेगेटिव को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब फिफ्थ पार्ट में भी देखें, यहाँ पर आपको ये इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और वो कह रहे हैं कि ये किसके बराबर है, तो इसको भी आपने क्या करना है, रफ पे सॉल्व करके फिर आपने इसका आंसर जो है सिलेक्ट करना है। तो आइए इसको जो है वो अच्छे से सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। -25 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 8 का जो है 8 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 2 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है। 2 3 दफ़ा हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो 8 की जगह हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को लिख देंगे। अब आपने याद रखना है कि क्यूब रूट अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह अगर यहाँ पे 5 नंबर है और बाहर स्क्वायर रूट के बाहर भी इंडेक्स 5 है तो 5 को कैंसिल करके हमें a मिल जाता है। इसी तरह स्क्वायर है, देखें स्क्वायर और यहाँ पर 2 है, अगर बाहर 2 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर अगर कुछ ना हो तो 2 होता है। अब देखें 2 और 2 जो है वो स्क्वायर रूट को काट देता है। इसी तरह 3 को जो है वो 3 क्यूब रूट को कैंसिल करके 2 बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट -1 की जगह हम आयोटा पुट कर देंगे और स्क्वायर रूट 25 का आंसर 5 होता है, ठीक है। देखें 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, और इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 5 बन जाता है, और यहाँ पे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो ये 5 आयोटा बन जाएगा, और ये 2, इन दोनों को ऐसे लिखेंगे 2 + 5 आयोटा। ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। जहाँ पे आपको ये नज़र आएगा आपने क्या करना है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 आयोटा को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगला पार्ट भी देखें ऐसे है, इसको हमने जो है सिंप्लीफाई करके देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसको भी आपने रफ पे सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है और बाहर पावर है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है और नेगेटिव की कुछ पावर होती हैं, वो इवन भी हो सकती है ऑड भी हो सकती है। अगर पावर ऑड हो तो आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन को बाहर कर देना और बाकी नंबर को आपने एज इट इज़ सॉल्व करना है। देखिए इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सही है। इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर है और बाहर पावर इवन है तो आप क्या करेंगे, बाहर प्लस लिख के ए इवन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम ए इवन भी लिख सकते हैं। इवन यानी यहाँ ए की पावर 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। यहाँ पे जो है वो इवन ऑड होगी, यानी ऑड यानी जो 2 के टेबल में नहीं आती। अब यहाँ पे देखें 9 जो है वो ऑड है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए जो है इसका नेगेटिव साइन बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 प्लस एज इट इज़ लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन चला जाएगा और अयोटा 9 इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखें दो साइन है और बीच में ब्रैकेट है। जब भी दो साइन के दरमियान ब्रैकेट हो तो इट मीन्स के दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा की पावर 9 को हम आयोटा की पावर इस तरह से 9 लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप आपका ये होगा कि देखें आप यहाँ पे आपने 2 लेके आना है, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 9 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, ऑड है। तो ऑड इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर जो नंबर 2 के टेबल में ना आए तो उससे एक पीछे 8 हो, उससे एक पीछे नंबर करेंगे और +1 करेंगे। जैसे 9 से एक पीछे 8 होता है तो 8 + 1, अगर 11 होता है तो 11 को हम 10 + 1 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 है तो 9 को 8 + 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आयोटा के ऊपर 2 पावर ऐड हो रही हैं, तो हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से रूल के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास रूल है कि अगर एक बेस है और बेस के ऊपर 2 पावर ऐड हो रही हैं तो हम उसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 एज इट इज़, आयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं। देखें 2 × 4, अब ये जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम जो है पीछे और एक +1 करते हैं। अब यहाँ पे आयोटा की पावर +1 को आयोटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस, देखें यहाँ पे 2 पावर्स हो गई हैं। आपने हमेशा एक पावर को जो है वो बाहर लेके जाना है। यहाँ पे 4 को हम बाहर रखेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और हमारे पास रूल है कि अगर कोई भी नंबर के ऊपर 2 पावर ऐड हो रही हो तो हम उसको इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। हमेशा अपने 2 को जो है वो ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है, आयोटा के ऊपर रखना है। 1 माइनस, अब देखें हमने 2 को इसलिए रखा है क्योंकि हमें पता है कि आयोटा 2 जो है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने -1 लिख देना है, और 4 और बाकी टर्म्स देखें एज इट इज़ चलेंगी, बस आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर देंगे। नंबर की पावर 4 है तो इसका आंसर भी +1 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे भी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। -1 की पावर जो है इवन हो तो आंसर +1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो +1 हो गया, और आयोटा तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, 1 सा आयोटा और माइनस साथ में, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम जो है वो 1 माइनस आयोटा को जो है वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ये है। अब यहाँ पे देखें अगला पार्ट में देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन आ गई है। देखें बीच में ये डिवाइड का साइन है, इट मीन्स कि इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। अब जब भी आपको डिवीजन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आए तो आपने हमेशा जो है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आई वाली टर्म होगी उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे देखें आपको आई की टर्म नज़र आ रही है, आई का साइन चेंज करके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखें इसका जो है कॉन्जुगेट लेके उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट मीन साइन चेंज कर देना है, आयोटा वाली का माइनस तो प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, 2 फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा देखें, और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 सा जो होता है वो 2 होता है, 2 आयोटा सा 2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह 1 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी देखें फार्मूला ओपन हो रहा है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, देखें अगर फार्मूला में ये होता है कि देखें पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, लेकिन एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो हम पहले नंबर का स्क्वायर ले लेंगे और दूसरे नंबर का भी स्क्वायर ले लेंगे, बीच में माइनस का साइन। a + b, a - b जो है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a 1 है, b यहाँ पे आयोटा है, तो पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। 2 + 2 आयोटा एज इट इज़, क्योंकि दोनों ऐड नहीं हो सकते, ये आई वाली टर्म है और ये आई के बगैर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में -1 पुट कर देना है। 2 + 2 आयोटा के नीचे देखें 1, अब देखें माइनस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 बाहर आ जाएगा। इसी तरह 2 + 2 आयोटा है और 1 + 1 2 होगा। देखें 2 जो है वो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन 1 आयोटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + आयोटा। तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। आपने क्या करना है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है -x आयोटा की पावर 19। इसको भी हमने जो है वो सॉल्व करके देखना है, जो भी इसका सोल्यूशन होगा वही आपने सेलेक्ट करना है। देखिए नेगेटिव नंबर है और पावर है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई भी नंबर हो नेगेटिव और बाहर पावर ओड हो तो नेगेटिव साइन बाहर लिख देते हैं, बाकी जो टर्म है वो सॉल्व करते हैं, माइनस साथ साथ चलता है। इवन हो तो बाहर प्लस आ जाता है, यहाँ पे अगर इवन होता ना तो बाहर प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे तो ये नंबर ऑड है, ऑड की वजह से हम क्या करेंगे, माइनस का साइन बाहर ले जाएंगे और एक्स आयोटा की पावर 19 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखें एक्स और आयोटा की पावर 19 है, इट मीन्स एक्स की पावर भी 19 है और आयोटा की पावर भी 19 है, तो एक्स के ऊपर भी 19 लिख देंगे और आयोटा के ऊपर भी हमने 19 लिख देना है।
अब माइनस एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखें एक्स की पावर 19 हो जाएगी और आयोटा की पावर 19 हो जाएगी। अब एक्स हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, तो एक्स 19 साथ साथ चलेगा, वेरिएबल है तो ये देखें ये हमारे साथ ही चलेगा, और नेगेटिव साइन भी। यहाँ पे देखें 19 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड है तो इट मीन्स कि इससे एक पीछे 18 + 1 इसको ऐसे लिखेंगे। अगर ऑलरेडी 2 के टेबल में आता तो हम 2 मल्टीप्लाई कुछ करते वो नंबर को 2 की फॉर्म 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे, लेकिन ये 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे 19 से पीछे एक 18 होता है, 18 + 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें बेस के ऊपर यानी आयोटा के ऊपर 2 पावर हैं, तो हम इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। इसी तरह -x 19 है, अब देखें 18 2 के टेबल में आता है तो हम 2 × 9 लिखेंगे, और आयोटा एज इट इज़, आयोटा की पावर +1 को आयोटा ही लिखते हैं। -x की पावर 19 है, देखें यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर जो है वो हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 9 को बाहर और आयोटा को साथ। -x आयोटा, x की पावर 19 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, 9 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें -x 19, अब नेगेटिव पावर की ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो वो हमेशा -1 आंसर देगा। आप कैलकुलेटर पे भी इस तरह से लिख सकते हैं, -1 की पावर 9 तो आपको -1 आंसर देगा। हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, कैलकुलेटर में देखें आप पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर -1 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर इस तरह का साइन लगा के 9 लिखेंगे, तब आपको आंसर -1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये इसका आंसर -1 हो जाएगा आयोटा। अब ये देखें सब नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट है तो इट मीन्स माइनस प्लस x 19 साथ में और आयोटा भी साथ में 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही नंबर आएंगे, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। तो आपने क्या करना है, x 19 आयोटा को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव है, z की वैल्यू आपको दी गई है, z का मॉडुलस का स्क्वायर आपने देखना है कि क्या होगा, इसको भी आपने रफ पे सॉल्व करना है। रफ पे हमने जो है वो z की वैल्यू लिख देनी है, और ये जो हमने कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि z का मॉडुलस का क्या मतलब होता है, z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो इस फॉर्म का होता है, यानी जिसके अंदर एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर हो। तो ये जो लाइंस होती हैं इसको हम जो है स्क्वायर रूट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और जो आपको आई को नहीं रखना आपने, देखिए आपको जो भी नंबर नज़र आ रहा होगा, जैसे कि a है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे कोई भी नंबर आपको नज़र आ रहा होगा उसका स्क्वायर लेंगे, और साथ में प्लस का साइन होगा। आयोटा को आपने स्क्वायर में नहीं लेके आना, जो नंबर नज़र आ रहे होंगे वही जो है वो हमने उन्हीं का स्क्वायर लेना है, और बीच में फार्मूला का प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें z की वैल्यू दी गई है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, z मॉड और फिर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ बस z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। z की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है 3 + 4 आयोटा, और बाहर हमने क्या लिख देना है, स्क्वायर। अब इस देखें मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस की वैल्यू होती है कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये जो बाहर स्क्वायर है ये साथ साथ चलेगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहा है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में जो है वो प्लस का साइन फार्मूला का होगा। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और स्क्वायर जो है देखें स्क्वायर जो है वो साथ साथ चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 9 और 16 कितने होते हैं, 9 और 16 25 होते हैं, और बाहर स्क्वायर है। अभी देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 25, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपने क्या करना है, 25 को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब आगे आपको जो है सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। सोल्यूशन जब भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो इट मीन्स कि आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखें x की पावर डिसाइड करती है कि x की कितने आंसर आएंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 का मतलब है कि x के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 2 तो 2 आंसर हैं, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से लिखते हैं और देखते हैं कि x के 2 आंसर क्या होंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास इक्वेशन दी गई है, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके जो है वो माइनस हो जाएगा, 0 के साथ जो है वो 4 माइनस हो जाएगा, 0 - 4 जो है वो -4 होता है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर को कैंसिल आउट करना है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेकिंग, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल करता है इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और -4 है ना, इन दोनों के ऊपर जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये 2 जो है वो इससे कैंसिल कर देगा। अब देखें 4 के ऊपर हमने खुद से स्क्वायर रूट लिया, तो बाहर आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। हमेशा आपने जब भी स्क्वायर रूट आप लेते हैं ना किसी नंबर की, कांस्टेंट नंबर की, तो बाहर जो है जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो बस बाहर प्लस माइनस का साइन आपने लगाना है। अभी देखें x = यहाँ पे प्लस माइनस चलेगा। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसको हम -1 × 4 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स को अलग अलग कर देना है,
अब स्क्वायर रूट -1 जो है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है, और स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2 होता है। तो यहाँ एक्स की आंसर क्या आ जाएगा, +-2 आयोटा सा 2 आयोटा। तो यहाँ पे एक्स के 2 आंसर हैं, एक जो है एक्स का 2 आयोटा आंसर है प्लस वाला, और एक आंसर है -2 आयोटा। तो यहाँ पे एक्स के 2 आंसर आएंगे। तो यहाँ पे एक्स के 2 आंसर हैं +-2 आयोटा जो के है ये तो करेक्ट जो तो आपने जो है वो इसे सिलेक्ट कर लेना है। बस बी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं और सेकंड पार्ट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस और माइनस हम कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है, ठीक है। दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। अब इस आपने ब्रैकेट से बाहर साइन को देखना होता है। इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, देखें, तो इट मीन्स के प्लस है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर के साइन चेंज नहीं होते। जैसे 2 का साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर आप इस ब्रैकेट को देखें तो इस ब्रैकेट से बाहर जो है वो माइनस का साइन है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाए तो आपने क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर नंबर का साइन चेंज कर देना है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ब्रैकेट्स है वो ओपन हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपने ये याद रखना है कि आई वाली टर्म में आई वाली टर्म ही हम ऐड कर सकते हैं, रियल टर्म में रियल टर्म ऐड होती है। अगर इस तरह होता है तो फिर रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख लेंगे, -2 -8 इकट्ठे हो जाएंगे, और +4 आयोटा और +5 आयोटा इकट्ठे हो जाएंगे। अब माइनस के 2 हैं और माइनस के 8 हैं, टोटल कितने हैं, माइनस है, -10 है, ठीक है। इस तरह नहीं तो आप बेसिक भी समझ सकते हैं। नहीं देखिए ये तो हो गया ना। इसी तरह प्लस के 4 आयोटा है, प्लस के 5 आयोटा है, प्लस के 9 आयोटा हो जाएंगे। बेसिक से अगर आपने करना है, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10 होते हैं, साइन माइनस का, प्लस प्लस प्लस, आपने प्लस किया 9 आयोटा हो गया साइन प्लस का। तो ये हमारा जो है वो सिंप्लीफाइड आंसर है। सेकंड जो पार्ट है वो देखिए, यहाँ पे इस ब्रैकेट से बाहर कोई साइन नहीं है, मीन्स के प्लस है। तो प्लस जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर के साइन चेंज नहीं करता है। यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। यहाँ पे प्लस है तो इट मीन्स के अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस और एज इट इज़ रहेगा और प्लस भी एज इट इज़ रहेगा। हम इन ब्रैकेट्स को ऐसे ओपन कर देंगे। अब ओपन करने के बाद जो रियल टर्म्स होंगी हम उनको इकट्ठा लिखेंगे, और आई वाली टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा लिखेंगे। अब सिंपल आपने सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस है 4 - 3 1, साइन प्लस का, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस आपने करना है, -7 में से 4 गए 3, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर 3 है तो इसका साइन माइनस है, ठीक है। अगर आपको इसका समझ नहीं आता तो प्लस के 4 आई होता है, देखें, और माइनस के 7 आई होता है, 7 आयोटा। ऑपोजिट साइन कैंसिल कर देते हैं, देखें इस तरह से। तो हमारे पास आयोटा कितने बचेंगे, माइनस के 3 आयोटा बचेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब थर्ड जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सिंपल आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। देखें ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के दरमियान ना ही प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है। यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं होता ना ब्रैकेट के दरमियान तो मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, एक्स के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है, और प्लस आयोटा वाई के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है। अब एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, एक्स के साथ 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3x आयोटा बन जाएगा। इसी तरह प्लस 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 2 वाई ज़ा 2 वाई आयोटा, साथ में प्लस 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 आयोटा 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 स्क्वायर, वाई एज इट इज़ 3 भी एज इट इज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देनी है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो है बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिखना है, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1। अब जो है अगले स्टेप में भी टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे, 3y और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस माइनस माइनस 3y 1 सा 3y। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो जिनके साथ आई नहीं है उनको इकट्ठा करना है, और जिनके साथ आई है उनको इकट्ठा करना है। 2x और 3y के साथ आई टर्म नहीं है तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और जो आई वाली टर्म्स हैं 2x आई और 2y आई जो है वो इकट्ठे कर देंगे हम। यहाँ पे देखें ये रियल पार्ट हो जाएगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, और जिसके साथ इन दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा हम कॉमन लेके ये हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगा। रियल एंड इमेजिनरी ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।
देखें इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, तो इट मीन्स के दोनों मल्टीप्लाई होंगी। आपने -3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है और +6 आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 3 6 ज़ा 18, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 और आयोटा साथ में, प्लस माइनस माइनस 6 6 ज़ा 36 आयोटा साथ में, प्लस 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 6 3 ज़ा 18 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट जो स्टेप में आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जो है -1। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें भी टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। 18 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आपने पहले साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 18 1 ज़ा 18। अब आपने क्या करना है, रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लेना है और आई वाली टर्म्स है इनको इकट्ठा कर लेना है। +18 और -18 कैंसिल होकर 0 बन जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करना अपने प्लस है। 36 और 9 जो है वो 45 होता है साइन माइनस का, तो ये -45 आयोटा जो है इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें दिया गया है हमारे पास सवाल, राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, यानी हमने इस फॉर्म का आंसर लिखना है जिसमें एक रियल और एक इमेजिनरी हो। और फिर जब हम इस फॉर्म का आंसर निकाल लेंगे ना, फिर उस नंबर का कॉन्जुगेट लेना है आपने। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया ना, सबसे पहले इसको आपने ये वाली फॉर्म लानी है जिसके यानी एक नंबर रियल हो और एक के साथ आयोटा हो। जब आपको ये नंबर मिल जाएगा ना, फिर आप उसका कॉन्जुगेट भी ले लेंगे। ठीक है, आपने ये वाली टर्म निकालनी है और फिर उस टर्म का कॉन्जुगेट भी निकालना है। 2 आंसर आपने निकालने हैं। तो यहाँ पे देखें 3 और √2 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे। √-7 आपने इसको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। -7 को आप -1 × 7 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हों तो हम उसको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। √-1 की जगह हमने आयोटा लिख देना है और √7 एज इट इज़। अब दोनों मल्टीप्लाई होकर √7 आयोटा आ जाएगा। देखें ये वाली फॉर्म बन गई है a + b आयोटा। देखें इसके साथ जो है ये पूरी जो टर्म है वो a है और यहाँ पे ये जो b √7 है ये b है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास वो फॉर्म बन गई है कि एक नंबर होता है जिसके साथ आई नहीं होता और जिसके साथ दूसरा नंबर जिसके साथ आई वाली टर्म होती है। अब जो आपने आंसर निकाला होगा ना, उससे ही का आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट मीन्स कि यहाँ पे आपने बार भी लिख सकते हैं। देखें इस नंबर के ऊपर बार का मतलब है कि इसका कॉन्जुगेट आप लेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं, जो आई वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। √7 का साइन माइनस है, देखें आयोटा वाली टर्म है ना, इसका साइन माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये आपका कॉन्जुगेट होगा। बी पार्ट में देखें √-2 दिया गया है। ठीक है, आपने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने एक्सरसाइज 1.1 में किया था। इसको -2 का आप लिख सकते हैं -1 × 2। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हों, देखें -1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। √-1 जो है वो आयोटा के बराबर होता है, √2 एज इट इज़, दोनों मल्टीप्लाई होकर √2 आयोटा बन जाएंगे। ये वाली फॉर्म जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब आप कहेंगे कि रियल टर्म कहाँ है। अब यहाँ पे इसकी रियल टर्म जो है वो नहीं है, इट मीन्स कि रियल टर्म 0 है। तो देखें a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है हमने। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन्स इसी नंबर का बार लेना है। बार मीन्स कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 0 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखें फॉर्म तो वही बन रही है ना a + b आयोटा की। आपने इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए आई वाली टर्म होनी चाहिए, उसका साइन चेंज करना होता है। आपने आई वाली टर्म आपके पास है, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो कॉन्जुगेट में इसका साइन माइनस हो जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको z की वैल्यू दी जाएगी, गिवन होगी। ठीक है, आपने जो है ये फाइंड करना है। z की वैल्यू दी है तो z बार आप खुद निकाल सकते हैं। z बार मीन्स कॉन्जुगेट। आपको जो टर्म दी गई है देखें उसमें आई वाली टर्म का आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना है। देखिए z आपको दिया गया, z बार आप खुद निकाल लेंगे। अब इन दोनों को डॉट का मतलब है इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि z की जगह आपने z की वैल्यू लिख देनी है और z बार की जगह आपने z बार की वैल्यू लिख देनी है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखें पहली जो टर्म है -1/2 है, इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे और सेकंड टर्म है प्लस आयोटा के साथ आप ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे इस तरह से। अब आपको फ्रैक्शन, ये देखिए ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करने से पहले आप सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 1 आयोटा ज़ा आयोटा 2, नीचे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 ज़ा 2, तो माइनस माइनस प्लस, 1 आयोटा ज़ा आयोटा, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 2 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म आ जाएगी। सेकंड जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना आपका, आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आपने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे माइनस एज इट इज़, इस पूरे की जगह आपने लिख देना है -1। फिर अगले स्टेप में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 को जो है वो ब्रैकेट से बाहर लेके आना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, देखिए ये बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे देखें माइनस माइनस होता है +1, तो ये टर्म्स एज इट इज़ होंगी, प्लस साथ में +1 होगा। ये देखें
यहाँ पे हमने 1 को जो है वो ब्रैकेट से बाहर ले आए हैं। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल एक जैसी टर्म्स हैं, लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और 1/4 और यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें इस फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, डिनोमिनेटर अगर एक जैसे हों और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों लेट्स से, तो तब हम जो है वो एक दफ़ा डिनोमिनेटर को लिख के ऊपर नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में सेम ना हो तो हम बनाते हैं। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब 4 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देंगे, कैंसिल होकर दोबारा से हमें वही टर्म मिलती है। बैलेंसिंग के लिए अगर एक जगह आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब 1 4 ज़ा 4 होता है और 1 4 ज़ा 4, इस तरह से हम जो है वो डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं। 4 है तो यहाँ पे भी हमने 4 बनाना है, इसलिए हम 4 को मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये डिवाइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें 1 4 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 4 ज़ा 4। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, 1 + 4 5 हो जाएगा, 5/4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड पार्ट में भी आपको देखें z दिया जाएगा, z बार आप खुद कैलकुलेट कर देंगे। 7 आयोटा का साइन माइनस है तो +7 आयोटा हो जाएगा, दोनों को डॉट का मतलब है दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अभी देखें a - b और a+ 14 और 14, 7 आयोटा सेम है। अगर सेम हो और साइन चेंज हो तो हम इसको a मान के a का स्क्वायर ले लेते हैं और इसको b मान के b का स्क्वायर ले लेते हैं। देखिए a + b और a - b, ये वाला हमने फार्मूला पुट करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे a 14 है तो 14 का स्क्वायर लेंगे, b यहाँ पे 7 आयोटा तो 7 आयोटा का स्क्वायर लेंगे। 14 का स्क्वायर 196 होता है और 7 आयोटा का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है होती है -1। तो यहाँ पे देखिए 49 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ब्रैकेट है ना, माइनस माइनस प्लस 49 1 सा 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 245 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने सिंप्लीफाई करना है। देखें यहाँ पे आपको डिवाइड में दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवाइड में देखें नीचे आई वाली टर्म आ गई है। जब भी आपको नीचे डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म मिलेगी तो आपने क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसका कॉन्जुगेट ये होगा, आई का साइन चेंज करेंगे, माइनस आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा का मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इट मीन्स के ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे और माइनस आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, क्योंकि -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम आपने -3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है और प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख के मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें, पहले आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 सा 9, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा सा 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा 1 3 आयोटा सा 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। सिंपल नीचे भी आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 3 3 सा 9, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा सा 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा 3 और आयोटा 3 आयोटा बन जाएंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर होगा। अगली स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है साइंस को। अगले स्टेप में प्लस माइनस -1 बाय माइनस माइनस प्लस 1 बाहर आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में आपने रियल टर्म्स को इकट्ठा लिख देना है, आई वाले टर्म्स को इकट्ठा लिख देना है। अब 9 - 1 8 होते हैं, 3 आयोटा टोटल 6 आयोटा होंगे। देखें ये जो प्लस 3 आयोटा है माइनस 3 आयोटा, एक जैसे अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, 9 + 1 10 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। अब 10 जो है दोनों से डिवाइड होगा तो हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड। देखें 8 के नीचे भी 10 हो जाएगा, 6 8 के नीचे भी 10 हो जाएगा। 2 देखें 8 और 10 टू के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 2 5 से 10, 2 4 ज़ा 8। इसी तरह ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 5 से 10, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सेम टू सेम बी पार्ट भी है। देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म आपको मिल जाएगी ना, जब भी डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म मिल रही हो तो आपने जो है वो इसको रैशनलाइज़ करना होता है, कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ पे हम आई वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस है तो माइनस आयोटा √5 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। दो फ्रैक्शंस आ जाएंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाएगा। सिंपल देखें मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ भी आयोटा जो है √5 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 आयोटा के साथ भी इसको आप लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर दोनों स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, देखें ए और बी,
तो हम उसको एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर रूट 5 अलग अलग हैं, तो एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। अब अगले स्टेप में आपने देखें 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 3 1 सा, यहाँ पे देखें 3 एज इट इज़ आएगा, आयोटा सा आयोटा स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 को 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अगले स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आपने -1 पुट कर देना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है, बाकी टर्म्स एज इट इज़ चलेंगी। अब ये देखें स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 5 सा 5, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये देखें जो रियल है उसको इधर लिख देंगे, इमेजिनरी को इधर लिख देंगे, 5 को नीचे लिखेंगे। अब ये देखें 5 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग लिख देंगे। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फैक्टराइज़ करने के लिए दिया जाएगा। ये देखें ये क्वेश्चन दिया जाएगा। फैक्टराइज़ मींस देखें यहाँ पे इक्वल टू 0 तो है नहीं कि हम एक्स की वैल्यू को अलग करें। फैक्टराइज़ का मतलब है कि आपको 2 फैक्टर्स इस फॉर्म में आंसर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। 2 यहाँ पे देखें कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में 18 भी आता है और 2 भी आता है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 1 सा 2 हो जाएगा, 2 9 से 18। अब 2 साथ साथ चलेगा। देखें अगला स्टेप जो होता है ना, हमारा जो टारगेट है ना यहाँ माइनस बनाना है, तो +9 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू -9, तो हम इस +9 को माइनस इंटू -9 लिख देंगे। अब -9 को आप -1 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं। इसी तरह देखें 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और -1 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखें दोनों की पावर 2 है तो हम बाहर ले जाएंगे। देखें हमारे पास ये टर्म बन गई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमने बनाना था। इधर भी हमने स्क्वायर बनाना होता है, इधर भी स्क्वायर बनाना होता है, बीच में माइनस का साइन होगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा इन दोनों को प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे a x है और b 3 आयोटा है, तो x और 3 आयोटा एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे, 2 साथ साथ चलेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम जो है देखें माइनस दोनों के साथ है तो माइनस हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अगला टास्क हमारा यहाँ माइनस बनाना है और यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, ताकि हम फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो उसको फैक्टर्स में तब्दील कर सकें। अब यहाँ पे +25/4 को आप लिख सकते हैं माइनस इंटू -25/4, तो हम इसकी जगह जो है वो ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने -1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करा देना है। -1 की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और y4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4 होता है। अभी देखें तीनों के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देंगे। देखें इन सब के ऊपर जो 2 है ना वो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। देखें 4 था ना, तो ये एक 2 जो है वो अंदर ही रहेगा ये y2 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक 2 इधर ही है, आयोटा के ऊपर 2 है, 5 के ऊपर 2 है और यहाँ पे 2 है, ये तीनों 2 जो हैं वो ब्रैकेट से बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन रहा होगा। a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 5y स्क्वायर आयोटा है, तो एक दफ़ा x 5y स्क्वायर आयोटा हो जाएगा और एक दफ़ा x माइनस 5y स्क्वायर आयोटा हो जाएगा। एक दफ़ा ये दोनों प्लस होंगे, ये वाले नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर है, एक दफ़ा ये दोनों माइनस होंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको 4 दिया गया, तो 2 एक अंदर होगा और एक बाहर होगा, तो एक 2 जो है वो हम बाहर लेके जाएंगे, एक y2 के ऊपर एक जो 2 है वो y के साथ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y2 होगा, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। लास्ट पार्ट में आपको देखें क्वेश्चन दी गई है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी। फैक्टराइज़ का मतलब है आपने फैक्टर्स बनाने होंगे और सॉल्व का मतलब है आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखिए इक्वल टू 0 है तो 15 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे माइनस हो जाएगा, हमने एक्स को अलग करना है। पहले प्लस और माइनस वालों को अलग करेंगे, देखिए यहाँ -15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब 3 और 5 की 15 की डिवीजन हो जाएगी। देखें 3 5 से 15 तो -5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी खुद स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर प्लस माइनस का साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया हम करेंगे। देखें -5 को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 5, स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो अलग अलग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट -1 को आयोटा लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, ये सब मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 5 आयोटा बनेगा प्लस माइनस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्स की पावर जो है वो डिसाइड करती है कि एक्स के कितने सोल्यूशन आएंगे, कितने एक्स के आंसर आएंगे। एक्स की पावर 2 है तो यहाँ देखें एक्स के 2 आंसर आएंगे, देखें प्लस में भी और माइनस में भी।
नेक्स्ट पार्ट भी देखें ऐसे ही है। देखें यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ना, सबसे पहले अपने सॉल्व करना है, मीन्स के वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 36 यहाँ पे प्लस हो रहा है, देखिए नेक्स्ट उधर जाके राइट साइड पर माइनस हो जाएगा, 0 के साथ माइनस होगा तो -36 ही रहेगा। 6 यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को कैंसिल करेंगे, 6 6 है 36, तो इसका आंसर आएगा -6। वाई की वैल्यू निकाली है तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल करता है, इसलिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, -6 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल करके वाई बना देगा, और यहाँ पे आपने खुद से स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आप लिखेंगे। -6 को फिर आप ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 6, इन दोनों को आपने अलग अलग कर लेना है, -1 को और स्क्वायर रूट 6 को अलग अलग कर सकते हैं आप। देखें स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा और स्क्वायर रूट 6 एज इट इज़, और ये तीनों मल्टीप्लाई होकर ये जो है प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आयोटा। ठीक है, आंसर देखें वाई के दो आंसर हैं, एक प्लस वाला है स्क्वायर रूट 6 आयोटा और एक माइनस स्क्वायर रूट 6 आयोटा है। देखें पावर 2 है, इट मीन्स के वाई के भी 2 आंसर होंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।